हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे जो एक्साइज कांस्टेबल में खोटा निबंध जो बीएन होदार का दिया गया है, जो छठा नंबर का खोटा निबंध का प्रेमचंद्र साहित्यिक समाजे के सर्जेता योगदान। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये जो निबंध है वो औरों निबंध जो भी 12 हैं इसमें, उसमें से सबसे हार्ड है। तो आज आप लोगों को हम ट्रिक से बताएंगे, कुछ कहानियाँ को आपको थोड़ी सी बताएंगे, उसको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा और ये आपको बहुत ही इजी लगेगा, जो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम अब प्रेमचंद्र के बारे में, उनका जीवन परिचय के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि इनका जन्म जो है, ठीक है, इनका जन्म 1880 ईस्वी में बनारस लम्ही में हुआ था। इनका असली नाम प्रेमचंद्र का असली नाम जो है धनपत राय था। 1936 भारतीय प्रगतिशील लेखन संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखन संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लगातार ये 36 बछर तक साहित्य सृजन के काम में लगे हुए थे। ठीक है, साहित्य के लिए 36 साल अपने को टाइम दिए। जो समय है 1901 से 1936 तक ये साहित्य के क्षेत्र में पूरा योगदान दिए हैं। ये 300 कहानी से अधिक और गोढ़ दर्जन ले बेसी उपन्यास लिखे हैं। 300 कहानियाँ लगभग और 1 दर्जन जो है लगभग गोढ़ दर्जन उपन्यास भी लिखे हैं। 1907 से 1914 तक गाँवे गाँवे घूमते रहला से खातिरे किसान से आत्मीयता बनले। मतलब गांव-गांव जाके वो किसानों के साथ मिलजुल करके बातें करते थे। 1907 से 1914 के बीच में तो इनको किसानों से लगाव हो गया। आगे देखते हैं, प्रेमचंद्र गोटा साहित्य संसार के 3 खांधे बांटल जाए है। पहला है औरिक कथा 1907 से 1920 में। दूसरा है मांझा मांझी 1920 से 30 में और पुथना 1930 से 1936 में। चलिए फिर से बोलिए, आंखें बंद करके बोलिए। और एक कथा 1907 से 1920 ईस्वी में। दूसरा मांझा मांझी 1920 से 30 में और पुथना 30 से 36 में, 1930 से 36 में। सबसे पहला इनका उपन्यास था गोदान और मंगलसूत्र। गोदान और मंगलसूत्र। शुरुआती बेरा कहानी गोच रहे सोजे वतन। जो सबसे पहले कहानी जो हुआ था, सबसे स्टार्टिंग जो लिखे थे, उनका कहानी का नाम है सोजे वतन। सोजे वतन के ऊपर अंग्रेज ने प्रतिबंध लगा करके उसे जला दिया था। हमीरपुर के अंग्रेज कलेक्टर ने कहा था प्रेमचंद्र को कि खैर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो, वरना हाथ काट लिया जाता। अपनी मृत्यु के 3 सप्ताह पहले प्रेमचंद्र ने एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक महाजनी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। महाजनी सभ्यता। इनका मृत्यु से 3 सप्ताह पहले ही इन्होंने एक निबंध लिखा था, महाजनी सभ्यता। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हैं, सबसे पहले और एक कथा में हम लोग आते हैं। और एक कथा जो है आपका 1907 से 1920 ईस्वी में, ये आपका कालकर्म है, तो इसको और एक कथा बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों की कहानी बताएंगे। कहानी को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनने के बाद आप लोग की सच में कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये एक एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्क में हमेशा काम देगा। ठीक है, आप एक प्रश्न को चूक नहीं सकते हैं। आप पढ़े रहेंगे, याद रखिएगा, तो आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाएगा। तो कहानी यहाँ पे कि कहानी ध्यान से सुनिएगा। एक बड़े घर की बेटी रहती है। बड़े घर की बेटी को एक लड़का से शादी होता है। शादी शादी होने के बाद उनकी जो हस्बैंड जो है उसका, वो एक सौतन खोजता है। ठीक है, सौतन खोजता है तो लड़ाई झगड़ा स्टार्टिंग हो जाता है। सौतन खोजने के बाद वो पंच को बुलाती है। पंच को बुलाने के बाद दरोगा भी आता है। कुछ लेडीज लोग भी, रानियां लोग भी आती हैं पंच के रूप में। ठीक है, तो जो लड़की जो रहती है, बड़े घर की बेटी जो रहती है, प्रेम से सबको सेवा करती हैं। ठीक है, तब हम लोगों को जो पंच परमेश्वर लोग पंचायत करते हैं। यहाँ पे इतना ही याद रखना है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। बड़े घर की बेटी है,
उसका हस्बैंड फिर दूसरा सौतन खोज लिया। तो वहाँ पे पंच लोग आए पंचायत के लिए, दरोगा आया, कुछ रानियाँ आई पंच के रूप में, ठीक है। उसके बाद जो उसकी अ, बड़े घर की जो बेटी थी, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रेम से उन लोगों को सेवा करी, ठीक है। ये कहानी इतना याद रखेंगे, आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि और एक कथा में ये आता है। शादी किया, उसके बाद सौतन खोजा, ठीक है, पंच लोग बैठा, दरोगा भी आया, रानियाँ लोग भी आई थी, और मर्यादा से प्रेम से उन लोगों को सेवा की। अब आते हैं दूसरा, मांझा मांझी मध्यकाल 1920 से 30 में रचनाएं की हैं। अब इसमें आता है समर यात्रा, दुख साहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, सावा सिर गेहूं, रंगभूमि, गबन। तो यहाँ पे एक फिर याद रखना है, तो यहाँ पे लेखक वगैरह जो भी हैं वो जाते हैं यात्रा के लिए, कुछ दोस्तों को साथ में जाते हैं यात्रा के लिए। तो टाइम पास के लिए क्या होता है, दुस्साहस लोग भी सब बैठा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। दुस्साहस जो भी होता है, फ्रेंड वगैरह वो सब बैठा हुआ था। उन लोग शतरंज लेके गया, और उसमें शतरंज में एक चैलेंज था कि जो जीतेगा, ठीक है, उसको सावा सेर गेहूं मिलेगा। क्योंकि ये 1920 से 30 की बातें हो रही, गरीबी की बातें, तो पैसा की बातें ना करके यहाँ पे सावा सेर गेहूं की, जो जीतेगा उसको गेहूं, सावा सेर गेहूं मिलेगा, ठीक है। रंगभूमि में उतर आए इन लोग, ठीक है। रंगभूमि में उतरने के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि गरजा बहुत कस के बादल, गरजा, और गरजा मतलब यहाँ पे गबन याद रखना, गबन, ठीक है। गरजा कस के बादल और वज्र गिर गया, मतलब वज्रपात, ठीक है। वज्रपात करने के बाद सब मुक्ति मार्ग में सब कोई मर गए, ठीक है। तो ये कहानियाँ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समर यात्रा के लिए गए थे, ठीक है, यात्रा में घूमने के लिए, दुस्साहस लोग भी था उसमें, दोस्ती लोग, शतरंज लेते गए टाइम पास के लिए, और जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा, सावा सेर गेहूं। रंगभूमि में उतरा खेलने के लिए, गबन गरजा बादल, ठीक है, और वज्रपात गिरे, सब कोई मुक्ति मार्ग चले गए, मुक्ति मार्ग में। तो यहाँ पे समर यात्रा, दुख साहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, सेवा सिर गेहूं, रंगभूमि, गबन। मुक्ति मार्ग में किसान अपने खेतों को लहलहाता फसल देख करके नाचता है, और रंगभूमि में उपन्यास में राजा महेंद्र नायक रहते थे। अब पुथना काल में आते हैं, पुथना काल या परवर्ती काल भी बोलते हैं, 1930 से 36 के बीच में। उसके बाद पूस की रात में आती हैं किसान झलकू। किसान जो है पूस की रात में, यहाँ पे किसान झलकू जब नील गाय को अपनी खेतों खाते हुए देखता है, देख कर भी गाय को नहीं मारता है, क्योंकि उसको ठंडक ज़्यादा लग रहा था। तो जब गाय जब चर जाए, तो उसको वो सोच रहा था कि चलो गाय जब चर जाएगा तो हमको यहाँ पे तो रहना नहीं पड़ेगा ना ठंडा में, तो गाय को, नील गाय को मारता भी नहीं है जल को। अब इसकी ट्रिक को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है पूस की रात, ठीक है। पूस की रात था, पूस की रात में मंगल का दिन था, ठीक है। उसने क्या किया, नशा किया, ठीक है। नशा करने के बाद वो मर गया, कफन निकल गया उसका। और कफन निकलने के बाद उसका जो है, गांव में जो भी है बरहवा के बाद गौदान करता है, उसका यहाँ खत्म हो गया कहानी। तो देखिए, आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको सिर्फ कोई भी चीज़ को ये नहीं समझना, बस सिर्फ याद करना है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की।